हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी एग्ज़ाम स्टार्ट था, जिसकी वजह से मैं टारगेट नहीं डाल पा रही थी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो 2 दिन पहले से मैंने टारगेट डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के टारगेट में मैथ के लिए टाइम एंड डिस्टेंस था, रीजनिंग के लिए सीरीज़। तो हम 3 दिन में सीरीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं। आज तीसरा दिन था। और जीएस के लिए मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग जीएस में पढ़ रहे हैं और स्टैटिक में हम लोगों ने दिवस ख़त्म कर दिया है और आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है और उसके बाद एक फुल मॉक देंगे। तो ये है आज का टारगेट, जिसको हम सभी को कंप्लीट करना है, जो जो टारगेट को फॉलो करता है। तो चलिए मिलकर टारगेट कंप्लीट करते हैं। करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम चालू था, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अब मैं फिर से आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और मैं डेली टारगेट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। इस बीच आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आज मैं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जिसको बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें से। तो आपके उन सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड। जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सितंबर तक एग्ज़ाम होगा, बट अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सितंबर तक होगा। ये नवंबर तक जा सकता है एग्ज़ाम, अक्टूबर नवंबर तक। तो क्योंकि बीच में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो ये अक्टूबर या नवंबर तक एग्ज़ाम होंगे। कुछ लोगों ने पूछा क्या डेली मॉक टेस्ट दें? तो डेली मॉक टेस्ट, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप कोशिश करिए कि अब प्रैक्टिस ही करिए, सिर्फ डेली मॉक टेस्ट दीजिए, मिनी मॉक टेस्ट दीजिए। जो भी टॉपिक कमज़ोर हैं आपके, उसको आप फिर से पढ़िए। क्योंकि मैंने यूपीपी के एग्ज़ाम में देखा है कि बिना मॉक टेस्ट दिए या फिर बिना अच्छे से प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए भी जीएस इतनी अच्छी खासी आ रही है, तो हर चीज़ पूरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है तो आप रिवीजन भी कर रहे हैं अगर, तो प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवीजन करिए। चाहे आप डेली फुल मॉक दीजिए या फिर डेली किसी ऑफलाइन किसी बुक से प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरह करिए, बट प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस ही करिए। उसके बाद कैसा रहा मेरा यूपीपी का एग्ज़ाम? तो सही था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बट देखते हैं, रिज़ल्ट आने में पता चलेगा वो। उसके बाद क्या आज से ही डेली टारगेट फॉलो कर सकते हैं? तो जैसा कि आजकल एग्ज़ाम का सिचुएशन चल रहा है, पता नहीं कैसे पैटर्न चेंज हो जाए, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आ जाए। जीएस का जो हम पढ़ रहे हैं वो कभी आएगा भी कि नहीं, ये भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हर एक स्टेप पे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज दिख रहा है, और चाहे वो जीएस हो, चाहे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस तरह अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कि क्या आज से टारगेट फॉलो कर सकते हैं, तो अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन की है, मतलब आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, कहीं टारगेट नहीं फॉलो कर रहे हैं, बस अपने से जो आप फिक्स कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं पर डे, तो आप अब से टारगेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज से टारगेट फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है आपकी, 2-3 महीने में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो हैं तो 2-3 महीने में आप इतनी मेहनत करके
एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो आपके हिम्मत के ऊपर है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 1-2 महीने या 3 महीने में कर पाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं किया है, तो टारगेट फ़ॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही जो टारगेट प्रोवाइड किया है उसमें कुछ-कुछ सब्जेक्ट तो कितने 1-2 बार या 3 बार कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको कवर करने में टाइम लगेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मैथ कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं भी अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करती हूँ कि मैथ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मैं कितनी बार उस चीज़ को पढ़ी हूँ, फिर भी अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद मुझे उस क्वेश्चन की बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैथ के इतने ऐसे क्वेश्चन हैं कि कितने एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। आप एक टाइप याद करेंगे तो दूसरी टाइप आपके दिमाग से निकलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके इसको कंप्लीट करें और बार-बार प्रैक्टिस करें। ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड है। जैसा कि मुझे लगता है, और मैथ तो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि जीएस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैथ और रीज़निंग अगर आपकी अच्छी है तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बाकी जीएस तो सभी वैसे ही पढ़ रहे हैं जितना पढ़ा जा सकता है लोगों से, जितना मतलब जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है। बट फिर भी ये कहा नहीं जा सकता कि जीएस में हम 30 में से 30 या 50 में से 50 या कितना भी स्कोर कर सकते हैं। तो जीएस का तो मैं बिल्कुल भी भरोसा करके नहीं चलती हूँ कि हाँ, जीएस में जो हमने पढ़ा है वही सेम चीज़ें आ जाएँगी। तो ये सेम चीज़ बिगिनर्स के लिए भी वो है कि अगर आप आज से टारगेट फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आज से टारगेट फ़ॉलो कर नहीं पाएँगे आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और आपके पास थोड़ा तो टाइम रहना चाहिए, 6-7 महीने तो एटलीस्ट होने ही चाहिए कि आप अच्छे से सारा सिलेबस ख़त्म करें और प्रॉपर पूरा जीएस और रीज़निंग और मैथ अच्छे से पढ़ें। तो ये चीज़ है कि बिगिनर्स के लिए आप कोई और एग्ज़ाम देख लीजिए, या तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप 2-3 महीने में इसको कवर कर सकते हैं या फिर एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएँगी, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आरपीएफ एसआई के लिए किन-किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें? आरपीएफ एसआई के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ये लगता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कितने अच्छे से पढ़ूँ कि इसमें मैं अच्छा स्कोर कर जाऊँ, तो सबसे बेस्ट है रीज़निंग और मैथ। रीज़निंग और मैथ को इतना अच्छा बना लीजिए कि जीएस चाहे जैसे भी है सब हैंडल किया जा सके, क्योंकि उसका तो कोई, जैसे कि अभी यूपीपी के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट 23 का अब आप जीएस देखिए, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ऐसी जैसा आएगी। तो जैसा कि सब कहते हैं, और जैसा कि जीएस पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आप ऐसे अपने सब्जेक्ट को तैयार करके रखिए कि अगर एक भी सब्जेक्ट इधर-उधर हुआ तो स्कोर कहीं नहीं जाना चाहिए। जैसे मैथ और रीज़निंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता है, तो आप उसको कर जाएँगे। बट अगर आपको जीएस में नहीं पता है, तो आप उसमें तुक्का लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैथ और जीएस पे इतना अच्छे से कमांड बनाइए कि मैथ और रीज़निंग पे इतने अच्छे से कमांड बनाइए कि जीएस चाहे जैसी भी है, हम लोग अपना स्कोर अच्छा कर लें। और अगर जीएस टफ़ आ रही है तो सिर्फ एक लोगों के लिए टफ़ नहीं आएगी, वो सब लोगों के लिए टफ़ आती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना मैथ और रीज़निंग अच्छे से बना के चलें। जैसा कि मेरा भी मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उस पे ट्राई कर रही हूँ, बट मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं कि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं होगा तो आप हैंडल कर पाएँगे एग्ज़ाम को। तो इसलिए मैथ को एकदम अच्छे से पढ़िए, किसी अच्छे टीचर से पढ़िए। अगर अभी तक आपने जीएस पे और रीज़निंग पे ध्यान दिया और मैथ पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो अब से ये सोच के चलिए कि मैथ पे इतना अच्छे से ध्यान देना है कि कुछ भी हो अच्छा स्कोर उसमें बना ले जाएँ। तो आप मैथ और रीज़निंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि मैथ किस टीचर से पढ़ें, तो मैथ तो मैंने तो राहुल तेवतिया सर से पढ़ा है, और दीपक भाटी सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। और आप आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी टीचर की 1-2 क्लास देख लीजिए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, आप वहाँ से अच्छे से पढ़िए। मैथ पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं तो ये कह रही हूँ कि इसके लिए टाइम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपने पहले से भी पढ़ा है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं मैथ, कि फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि किस टीचर से पढ़ें। तो
मैं राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर और आदित्य रंजन सर के बारे में बताऊँगी, आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एको बार भी मैथ नहीं पढ़ा है तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कितनी बार मैथ पढ़ चुके हैं, कितनी बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से आता है मैथ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और मैथ के लिए ये 3 टीचर अच्छे हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। फिर जो आपको अच्छा लगे आप 1-2 क्लास देख लीजिए, अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है तो आप उनसे पढ़िए। बाकी बहुत सारे टीचर अच्छे हैं जो फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिनी मॉक दें या फुल मॉक दें, अगर अभी तक आप सभी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अगर अभी तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे मैथ भी आपका कवर हो गया है, रीजनिंग भी और जीएस भी आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म कर ली हैं, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मीन्स अगर आप सुबह अपने रूटीन में बना रहे हैं कि हमको टाइम प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के। और रही बात फुल मॉक की, तो फुल मॉक अगर हो सके तो पर डे दीजिए, जितना फुल मॉक दे उतना ही अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो जो प्रेशर रहता है वो पहले से ही इतना, मतलब अगर हम लोग एग्ज़ाम तक देंगे, पर डे एग्ज़ाम देंगे, तब भी हम लोग कितना सारा फुल मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। इतने टाइम तक हम लोगों को एग्ज़ाम का प्रेशर और अलग से कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल करने आ गई होंगी। तो आप अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करिए कि फुल मॉक दीजिए, जितना हो सके फुल मॉक दीजिए। आपने अगर सिलेबस ख़त्म कर लिया है तो जल्द से पर डे फुल मॉक दीजिए, फुल मॉक के लिए टाइम निकालिए और वहाँ से फुल मॉक दीजिए। मैथ रीजनिंग पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, जिसका तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जीएस का तो कुछ कहा ही जाता, चाहे वहाँ से स्कोर हो या ना हो, लेकिन मैथ और रीजनिंग को अपना बना के रखिए कि समझ लीजिए कि जो भी है इन्हीं से है। और जीएस में मॉक अगर टाइम है तो पढ़ ही दीजिए, अगर नहीं टाइम है तो मिनी मॉक ज़रूर से दीजिए, मिनी मॉक पढ़ दीजिए। और रही बात भी देती हूँ, और अभी तो मैं यूपी के एग्ज़ाम में बिज़ी थी, तो आरपीएफ का थोड़ा नहीं हो पा रहा था, तो आप आरडब्ल्यूए चैनल से दीजिए, या तो फिर आप टेस्ट है और फुल मॉक भी हैं, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। और साइंस कहाँ से पढ़ें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लूसेंट आराम से पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट से पढ़िए, या तो आपके पास अगर कोई अच्छी नोट्स है, आपने पहले अच्छी और डिटेल में बनाई है, तो आप वहाँ से साइंस पढ़िए। और रही बात, अगर आपके पास नोट्स भी है, आपके पास बुक भी है, फिर भी आपको उससे पढ़ने का मन नहीं कर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो फ़ोन लेके बैठ गए हैं और कोई वीडियो देख रहे हैं, और आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो देखिए, वरना आप आराम से लूसेंट पढ़िए। ना हो सके तो जैसे मैं डेली टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसमें 2 पेज पर डे करके मैंने उसमें वहाँ पे लिख दिया है कि कम से कम आराम से चलेंगे तो भी 2-2 पेज करके, 3-3 पेज करके कवर करेंगे साइंस। और अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है, एक बार हम लोगों ने फिजिक्स भी कम कर दी है, बट अभी साइंस चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, तो हम वहाँ से केमिस्ट्री अपना धीरे धीरे करके करेंगे। और पर डे अगर हमने 2 पेज पढ़ा है तो कोशिश करेंगे कि हो सके तो हम तरह से प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। जैसा कि एग्ज़ाम इस टाइम का चल रहा है, सारी चीज़ें हम सब देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से देना है। आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए। आपको और मैथ वहाँ से सॉल्व करिए। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप भले ही उसको वीडियो से देख लीजिए। और कोई कोर्स लें या फिर बुक से ही पढ़ें। अगर आप, जैसा कि पहले ही बता दिया कि सारी चीज़ें अगर कवर हैं, सारी चीज़ें उसमें क्लास ही चलती रहेंगी, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे क्लास ही चलती रहेंगी, आप अलग से कुछ नहीं पढ़ पाएँगे। और जो उसमें वर्कशीट मिलती है या फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो उसके लिए चाहे तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 8-9 घंटे उसी में लग गए तो आप खुद से क्या पढ़ेंगे? फिर सेल्फ स्टडी हो नहीं पाएगी। तो अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेल्फ स्टडी
ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ ली है और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे मान लीजिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं सही है या फिर स्टैटिक नहीं सही है, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि आपको पहले ही दिखाया है कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री कम याद होता है, फिर मॉडर्न के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ना ही पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कि जैसे 1 घंटे लग जाते हैं पूरा उसको अच्छे से पढ़ने में। तो इसके लिए मैंने विदेशियों का भारत में आगमन क्लियर है, क्योंकि मैंने वो 3-4 बार पढ़ लिया है, तो मैं आगे का 2-3 पेज पढ़ लेती हूँ। फिर जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ लेती हूँ, ऐसे ही थोड़ा करके उसको कवर। अगर आपको सही लगे कि हाँ, शॉर्ट नोट्स से ईज़ी है रिवाइज़ करना, या फिर और सच में शॉर्ट नोट से बहुत ईज़ी होता है रिवाइज़ करना। रहती है कि जैसे ऐसा लगता है कि ये आज कवर हो पाएगा कि नहीं। तो शॉर्ट्स में ये रहता है कि उसमें कहानी नहीं लिखी रहती, उसमें फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं, और करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपके पास अब जैसे टाइम है, अगर आपने सारी देना होता है, तो अगर आपको वो करना है, तो आप एक छोटा-सा शॉर्ट नोट बना लीजिए, वो भी उस सब्जेक्ट का जो मतलब आपको टफ लग रहा है या फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि नवीन सर ने फेस्टिवल के लिए छोटा-छोटा ट्रिक बताया है, जैसे आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन सभी चीज़ों के लिए अगर आपको हिस्ट्री में तो वो बहुत तमिलों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिस्ट्री आसान लगता है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा टफ है। बाकी पॉलिटी भी आसान है। पॉलिटी के लिए जैसे नवीन सर ने ही बताया है एक जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद के बारे में, पद का, नीको का, दुयोदशम करके, तो आप ऐसे। और रही बात लूसेंट जीएस के लिए सही है या नहीं, लूसेंट तो सारी चीज़ें के लिए बेस्ट है। आप लूसेंट से आराम से पढ़िए। आप किसी भी तरह का नोट्स बनाया हो या फिर ऑलरेडी किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से आराम से पढ़िए। अगर आपने कुछ भी नोट्स नहीं बनाया है या फिर किसी भी तरह का नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लूसेंट से आराम से पढ़ सकते हैं। लूसेंट पढ़ने में अगर आपको बोर हो रहा है, तो 2-2 पेज करके, 3-3 पेज करके पढ़िए और आराम से प्रैक्टिस करिए। और पर डे मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपके पास टाइम है तो फुल मॉक लगाइए, नहीं टाइम है तो आप मिनी मॉक लगाइए। बट लगाइए ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये थी स्ट्रेटजी की का आंसर है, और मैं पर डे टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वहाँ से टारगेट को फॉलो करते हैं, पर डे आप